एक छोटे से गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था रानी। रानी बहुत ही प्यारी और मेहनती लड़की थी। उसे फूलों और पौधों से बहुत प्यार था। एक दिन जब वह अपने स्कूल से घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक फूलों की दुकान मिली। दुकान में कितने ही रंग बिरंगे फूल और पौधे सजे हुए थे। रानी को वहां के फूल बहुत पसंद आए और उसने सोचा कि काश उसके पास भी ऐसा ही एक सुंदर बागीचा होता। दुकान वाले ने रानी से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कोई फूल या पौधा लेना है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बस यह देखना अच्छा लगता है, मेरे पास तो कोई बागीचा नहीं है। दुकान वाले ने कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूं, तुम इन्हें अपने घर के पीछे लगा सकती हो और अपना खुद का बागीचा बना सकती हो। रानी को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने दुकान वाले से कुछ बीज ले लिए। घर पहुंचकर उसने अपने मां बाप से अपनी योजना बताई। उसके मां बाप ने भी उसका समर्थन किया और उसे बागीचा बनाने में मदद करने को तैयार हो गए। अगले दिन रानी ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा हिस्सा चुना और वहां पर बीज बोने शुरू किए। उसने मिट्टी को खोदा, बीज डाले और उन पर पानी डाला। हर दिन वह अपने पौधों की देखभाल करती और उन्हें पानी देती। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि बीजों से छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं। रानी को बहुत खुशी हुई और उसने और भी ज्यादा मेहनत से अपने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे रानी के पौधे बड़े होने लगे और उन पर सुंदर फूल खिलने लगे। उसका छोटा सा बागीचा एक रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। गांव के लोग भी रानी के बागीचे को देखने आने लगे और उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन रानी के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें बच्चों को अपने बागीचे दिखाने थे। रानी ने भी अपने बागीचे को प्रतियोगिता में दिखाया। जजों ने रानी के बागीचे को देखा और उसकी मेहनत और लगन की बहुत तारीफ की। आखिरकार रानी को प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। रानी के बागीचे में कई नए दोस्त भी बने। एक दिन जब वह अपने बागीचे में काम कर रही थी तो उसे एक छोटा सा परिंदा मिला। परिंदा चोटिल था और उड़ नहीं सकता था। रानी ने उसकी देखभाल की और उसे ठीक करने में मदद की। धीरे धीरे परिंदा ठीक हो गया और रानी का दोस्त बन गया। परिंदे के अलावा रानी के बागीचे में कई और जानवर भी आने लगे। एक छोटी सी बिल्ली, एक खरगोश और कुछ तितलियां भी रानी के बागीचे में आकर खेलने लगी। रानी ने उन सब की देखभाल की और उनके साथ दोस्ती कर ली। रानी का बागीचा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने और भी बीज लगाए और नए नए पौधे उगाए। उसके बागीचे में अब फलों के पेड़ भी लगे हुए थे। रानी ने अपने दोस्तों को भी बागीचे में आने के लिए बुलाया और उन्हें फल और फूल दिए। गांव के लोगों ने भी रानी के बागीचे की तारीफ की और उसे और भी बीज और पौधे दिए। रानी ने उन सबको अपने बागीचे में लगाया और उनकी देखभाल की। उसका बागीचा अब एक बड़ा और सुंदर बागीचा बन गया था। रानी ने अपने बागीचे की देखभाल करने के लिए कई तरीके सीखे। उसने पौधों को सही तरीके से पानी देना, उन्हें खाद देना और उनकी छंटाई करना सीखा। उसने अपने स्कूल की लाइब्रेरी से कई किताबें पढ़ी और इंटरनेट पर भी जानकारी ली। रानी ने अपने बागीचे में कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए भी कई तरीके सीखे। उसने पौधों पर कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए कुछ ऐसे स्प्रे बनाए जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित थे। उसने अपने बागीचे में कुछ ऐसे पौधे भी लगाए जो कीड़े मकोड़े को दूर रखते थे। रानी के बागीचे ने गांव में कई परिवर्तन लाए। गांव के लोगों ने भी रानी की तरह अपने घरों के पास छोटे छोटे बागीचे बनाने शुरू कर दिए। गांव में हरियाली बढ़ गई और पर्यावरण भी साफ सुथरा हो गया। रानी ने अपने स्कूल में भी बागीचा बनाने का विचार रखा। उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और उन्हें स्कूल में एक बागीचा बनाने के लिए मना लिया। स्कूल के बच्चे भी रानी के साथ मिलकर बागीचा बनाने में मदद करने लगे। रानी के बागीचे की सफलता की खबर दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रानी के बागीचे को देखने आने लगे और उससे बागीचा बनाने के बारे में सलाह लेने लगे। रानी ने उन सबको बागीचा बनाने के तरीके बताए और उन्हें मदद की। रानी के बागीचे की सफलता की वजह से उसे कई पुरस्कार भी मिले।
उसे गांव के सरपंच ने सम्मानित किया और उसकी मेहनत की तारीफ की। रानी को बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि अगर उसने इतनी मेहनत नहीं की होती तो शायद उसका बागीचा इतना सफल नहीं होता। रानी के बागीचे को बनाने और उसकी देखभाल करने में कई चुनौतियां भी आईं। एक बार की बात है जब बारिश का मौसम आया और रानी के बागीचे में बहुत ज्यादा पानी भर गया। कुछ पौधे डूब गए और रानी को बहुत दुख हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बागीचे को फिर से बनाने का फैसला किया। रानी ने अपने बागीचे में पानी निकालने के लिए कई तरीके सीखे। उसने बागीचे में नालियां बनाई जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। उसने अपने बागीचे में ऐसे पौधे भी लगाए जो ज्यादा पानी में भी अच्छी तरह उग सकें। रानी ने अपने बागीचे के भविष्य के बारे में भी सोचा। उसने सोचा कि वह अपने बागीचे को और भी बड़ा और सुंदर बनाएगी। उसने अपने बागीचे में एक छोटा सा तालाब भी बनाने का फैसला किया जिसमें मछलियां रह सकें। रानी ने अपने बागीचे में एक छोटा सा पक्का घर भी बनाया जहां वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम कर सके। उसने अपने बागीचे में कुछ खेल के सामान भी रखे जिससे बच्चे आकर खेल सके। रानी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वातावरण को साफ सुथरा रखें। रानी के बागीचे ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके गांव और आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल दिया। रानी की मेहनत और लगन ने उसे एक सफल बागीचा बनाने में मदद की और उसे कई नए दोस्त भी मिले।